आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पाठ पढ़ा था जिसका शीर्षक था अपूर्व अनुभव। इस पाठ के लेखक तेत्सुको कुरियानागी जी हैं और इसका हिंदी में अनुवाद याकिक कुशवाहा जी ने किया हुआ है। अभी तक हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया है और यह पाठ कक्षा 7 की पुस्तक वसंत से लिया गया है। तो अभी तक इस पाठ में हमने पढ़ा था कि तोत्तो चौन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे जापानी भाषा में लिखा गया था और इस पुस्तक में तोत्तो चौन जी के ही बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने बचपन के अपूर्व अनुभव के बारे में हमें बताती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हमें पिछली वीडियो में बताया था कि उनका जो मित्र था जिसका नाम यासुके चान था और जिसको पोलियो था, पोलियो से हमारे हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। तो उनका जो मित्र था तो वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था और वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनका सबका एक एक पेड़ होता था और वो बच्चे अपने अपने पेड़ों पर चढ़कर खेला करते थे। इसलिए वो बच्चे वहाँ के पेड़ों को अपना निजी संपत्ति मानते थे। लेकिन यासुके चान को पोलियो था तो उसके पास कोई भी पेड़ नहीं था और ना ही वो पेड़ पर चढ़ सकता था। इसलिए जो तोत्तो चान थी वो उसकी मदद करना चाहती थी। तो अब वो आगे कहती हैं कि मैं यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया कि जो तोत्तो चान थी उसने अपने डॉग रॉकी को बताया कि मैं यासुके चान को अब अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास मतलब रेल में रोज यात्रा करने के लिए एक पास बनाया जाता है, जैसे बस के पास बनते हैं उसी तरह रेल के पास भी बनते हैं। तो वो बता रही है कि जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उनके गले के आसपास हवा में लटक रहा था। यासुके चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला और जो यासुके चान था उसे वही मैदान में क्यारियों के पास मिले थे। तो गर्मी की छुट्टियों के कारण सब जगह सूना था। यासुके चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था और जो यासुके चान था वह तोत्तो चान से सिर्फ एक ही वर्ष बड़ा था, मतलब 1 साल ही बड़ा था। लेकिन तोत्तो चान उसको अपने से बहुत बड़ा मानती थी। जैसे ही यासुके चान ने तोत्तो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो यासुके चान है उसको पोलियो है, तो वह उसके हाथ पैर बहुत कमजोर है, तो वह ठीक से चल नहीं पाता। तो जैसे ही यासुके चान ने तोत्तो चान को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ आगे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी, मतलब जो तोत्तो चान थी वो यासुके चान को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। वे दोनों आज एक कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था और वो दोनों आज कुछ ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में उनके मम्मी पापा को नहीं पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुके चान भी हंसने लगा। अब वो दोनों आपस में उल्लास में ठिठियाकर मतलब जोर जोर से हंसी ठिठोली करने लगे और हंसने लगे। तो जो तोत्तो चान थी, तोत्तो चान यासुके चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। और जो तोत्तो चान थी उसने यासुके चान को अपने पेड़ पर ले जाने के लिए रात में ही सब कुछ सोच के रख लिया था। तो वो यासुके चान को अपने पेड़ के पास ले गई और वहां से चौकीदार के यहाँ से तुरंत एक सीढ़ी लेने के लिए भागी। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। अब वो दोनों बच्चे थे, तो तोत्तो चान बच्ची थी, तो वह उस वक्त सीढ़ी घसीटती हुई लेकर आई। उसने उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए और उसने उस सीढ़ी को उसके पेड़ के तने के सहारे इस तरह से लगाया कि वह दूसरी शाखा तक पहुंच जाएगा। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और जो तोत्तो चान थी, तो लेखक ने हमें बताया कि जो तोत्तो चान है वो किस तरह से अपने मित्र यासुके चान की मदद कर रही है और क्योंकि वह उसके हाथ पैर कमजोर हैं तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए तोत्तो चान उनके लिए सीढ़ियां लाती हैं और उनकी पेड़ के ऊपर चढ़ने में उनकी मदद करती हैं। और जब वो देख लेती हैं कि वो उन्होंने अच्छे से सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया है, तब उसने पुकारा कि ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो।
यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अब जो यासुकी चान है उसको पोलियो था, तो उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। और जब तोत्तो चान ने देखा कि यासुकी चान वहां पर नहीं चढ़ पा पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो वह आके उसकी मदद करने लगी। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। लेकिन जो तोत्तो चान थी वह लड़की बहुत छोटी और नाजुक थी, वह यासुकी चान की इससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा का अर्थ होता है निराशा। तो जो यासुकी चान था अब उसने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और वह निराश होकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर थे और वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए वह निराश हो गया था। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। और जो तोत्तो चान थी जो उसकी मदद कर रही थी यासुकी चान, तो उसने उसको पहली बार ऐसा लगा कि यह काम मतलब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना इतना आसान नहीं है कि जितना उसने सोचा था। अब वह क्या करे। अब वह सोचने लगे कि आखिर आगे मैं क्या करूं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो यासुकी चान तोत्तो चान के पेड़ पर चढ़े, यह तोत्तो चान की बहुत ज्यादा इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था और यासुकी चान के मन में भी पेड़ पर चढ़ने का उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। और अपनी मित्र यासुकी चान को उदास निराश देखकर वो जो तोत्तो चान थी वो उसको हंसाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगी। कभी वो अपने गाल फैलाकर उन्हें हंसाने की कोशिश करती हैं, तो कभी तरह तरह की चेहरे की भूमिका बनाकर अपने मित्र को हंसाने का प्रयास करती हैं। तो इस पार्ट में लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए कुछ भी करने तैयार रहता है, और जब वो देखती है कि उसका मित्र उदास है तो वह किस तरह से उन्हें हंसाने का प्रयास करती है और साथ ही साथ अपने मित्र का साहस बढ़ाती है कि तुम पेड़ पर जरूर चढ़ोगे। तो वो कहती है आगे कि ठहरो, एक बात सूझी है। सूझी का मतलब है कि दिमाग में एक बात अभी अभी आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। और वह यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर से अपने चौकीदार के छप्पर की तरफ, जहाँ उसका कैंप लगा हुआ, टेंट लगा हुआ, तो वहां गई और उसने वहां पर हर एक चीज को उलट पलट कर देखने लगा। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। और उसे एक ऐसी तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है जिसकी 3 पैर हो। अगर किसी सीढ़ी के 2 पैर हो तो उसे किसी व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, और अगर किसी सीढ़ी के 3 पैर होंगे तो उसे किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप जमीन में खड़ी रहेगी। तो वह तिपाई सीढ़ी को घसीटकर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अब तोत्तो चान जो थी वो बहुत ज्यादा छोटी बच्ची थी। तो जब वह चौकीदार के यहाँ से तिपाही मतलब 3 पैर वाली सीढ़ी को घसीट कर ले आई, तो उसे अपनी शक्ति पर हैरान होने लगा कि मैं तो इतनी छोटी बच्ची हूँ, कैसे मैं उसे उठाकर ले आई। अब तिपाही की ऊपरी सीढ़ी 2 शाखा तक पहुंच रही थी। अब जो 3 पैर वाली जो सीढ़ी थी तो उसकी जो सीढ़ी दूसरी शाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना नहीं। जो तोत्तो चान थी उसने यासुकी चान से कहा कि देखो अब डरना नहीं है। उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। और उसने अपने जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहती है कि अब डरना नहीं, यह डगमगाएगी नहीं, उसी तरह से तोत्तो चान ने भी यासुकी चान से कहा कि अब तुम डरना नहीं, यह सीढ़ी डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। अब जो कि तोत्तो चान बहुत मेहनत करके तिपाई सीढ़ी को उठाकर ले आई थी, इसलिए वो पसीना पसीना हो गई थी। तो अब जो यासुकी चान था उसने घबराकर 3 पाई वाली सीढ़ी को और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ माँ उठाकर पहले सी पीढ़ी पर रखा। और जब तोत्तो चान ने
जब उसके लिए यासुकी चान के लिए सीढ़ियाँ लेकर आई तो उसे काफ़ी पसीना आ रहा था और फिर उसने पेड़ की तरफ देखा और यह निश्चय उठ किया कि अब तो वो पेड़ पर चढ़कर ही रहेगा और उसने ऐसा निश्चय करके पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो अपनी इस पार्ट के पहले इस दूसरे भाग में हमने देखा कि जो यासुकी चान है तो उसे पोलियो है और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए तोत्तो चान उसकी मदद करना चाहती है और वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है और वह छोटी बच्ची तरह तरह से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जब अपनी पहले प्रयास में कामयाब नहीं होता तो वह दूसरा प्रयास करती है और जब उसका मित्र यासुकी चान निराश हो जाता है तो वह तरह तरह से चेहरे बनाकर उसको प्रसन्न करने की कोशिश करती है और अपने सच्चे मित्र होने का परिचय देती है। अब इसका पार्ट का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।